सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी दूसरे देवी देवताओं की तरह पूजा नहीं की जाती है। दूसरे देवताओं को पूरे रीति रिवाज, धर्म आदि के अनुसार पूजा जाता है। तो आपके मन में भी कभी तो ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। संसार में हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हर देवता का अपने नाम से एक या कई मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो राजस्थान के अजमेर में पुष्कर नामक जगह पर है। इस स्थान का भी अपना एक अलग महत्व है। क्यों एक ही जगह पर उनका मंदिर है, क्या कारण है, चलिए जानते हैं। धर्म ग्रंथों की माने तो इस तथ्य के अंतर्गत दो कथाएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। आज हम इस वीडियो में आपको दोनों कथाओं से परिचित करवाएंगे। आप लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि धर्म से संबंधित बातों को जानने के लिए अगर आपको थोड़ा प्रयास करना पड़े तो वो आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहली कथा जिससे आप अच्छे से जान सकेंगे कि क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। समाधान जब नहीं निकला तो बीच में भगवान शिव को आना पड़ा। उन्होंने स्वयं को एक विशाल अग्नि स्तंभ में परिवर्तित कर लिया ताकि दोनों की शक्तियों का परिचय लिया जा सके और इस निर्णय को लिया जा सके कि श्रेष्ठ कौन है। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि स्तंभ के छोर का पता लगाने वाले को ही सफल माना जाएगा और वही विजयी माना जाएगा। तब इसके बाद दोनों अपने अपने तरीके से उस छोर का पता लगाने का सोचने लगते हैं। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर लिया और अग्नि स्तंभ का निचला छोर खोजने के लिए निकल पड़े। तभी ब्रह्मा जी ने भी स्वयं को हंस में परिवर्तित कर लिया और अग्नि स्तंभ का शीर्ष खोजने के लिए ऊपर की दिशा में उड़ान भर दी। कुछ समय के बाद विष्णु जी ने लौट कर बताया कि उन्हें स्तंभ का छोर नहीं मिल पाया। तभी ब्रह्मा भी आ गए, परंतु उन्होंने शिव से झूठ बोला और ये कहा कि उन्होंने स्तंभ के ऊपरी छोर का पता लगा लिया है। शिवजी जी बोले कि भला इतनी जल्दी छोर का पता कैसे लगा? विष्णु जी ने तो हार मान ली, उन्हें तो ऐसा कोई छोर मिला ही नहीं और उनके अनुसार हमें ये प्रतिस्पर्धा करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में श्रेष्ठ है। आपका क्या कहना है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने छोर का पता लगा लिया है तो मैं ही श्रेष्ठ हूँ। आपको मुझे ही विजयी घोषित करना होगा। तब शिवजी जी ने उनसे प्रमाण मांगा तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को साक्षी बनाकर प्रस्तुत किया। पुष्प ने भी मिथ्या गवाही दी, यानी झूठ बोलकर ब्रह्मा जी के पक्ष में गवाही दी कि इन्होंने अग्नि स्तंभ का सिरा खोजा है मेरे सामने। इस पर शिवजी जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। शिवजी जी बोले, ब्रह्मदेव, आपने स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा लिया है, इसलिए अब से आपकी पूजा नहीं की जाएगी और केतकी के पुष्पों को भी कभी भी पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। और इसी श्राप के चलते ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है और केतकी के पुष्प को भी पूजा में अर्पित नहीं किया जाता है। तो ये थी पहली कथा, जिसके अनुसार आपको पता चला होगा कि ब्रह्मा जी की पूजा आखिरकार क्यों नहीं की जाती है। एक दूसरी लोक कथा भी बहुत प्रचलित है, चलिए उसको भी जानते हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी एक महायज्ञ करना चाहते थे और इसके लिए जगह का चुनाव करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक कमल का पुष्प पृथ्वी पर गिराया और ये तय कर लिया कि जहाँ पर ये गिरेगा वहीं पर यज्ञ किया जाएगा। तब ये पुष्प वर्तमान राजस्थान के अजमेर में गिरा था।
चूंकि पुष्प ब्रह्मा जी के कर यानी हाथों से गिरा था, इसलिए उस स्थान का नाम पुष्कर पड़ गया। इस महायज्ञ के लिए ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवताओं को उपस्थित रहने के लिए कहा और अपनी पत्नी सावित्री को भी कहा कि वो इस यज्ञ के समय उपस्थित रहे। लेकिन यज्ञ के दिन सावित्री को आने में थोड़ी देर हो गई। मुहूर्त बीत रहा था और यज्ञ को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए ब्रह्मा जी ने वेदों की ज्ञाता गायत्री से विवाह करके उन्हें अपने साथ यज्ञ में बिठा लिया। थोड़ी देर बाद जब सावित्री वहां पहुंचती हैं तो ब्रह्मा जी के साथ गायत्री को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि क्या आप मेरे लिए कुछ देर नहीं रुक सकते थे? आपने तो यज्ञ के विधि विधान का उल्लंघन किया है। अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि धरती पर कहीं भी आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तब ये श्राप सुनकर ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी देवताओं से ये आग्रह किया कि वे सावित्री को समझाएं कि कितना जरूरी था। अगर यज्ञ को टाला जाता तो सृष्टि पर विनाश का संकट मंडराने लगता। तब जाकर सावित्री ने उन्हें ये अनुमति दी कि जिस स्थान पर ये यज्ञ हो रहा है केवल वहीं पर उनकी पूजा की जा सकेगी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर सावित्री को ये वरदान दिया कि उन्होंने क्योंकि अपने पति को क्षमा करके उन्हें ये वरदान दिया है कि उनकी पूजा यहाँ हो सकेगी, इस वजह से उन्हें भी एक वरदान मिला कि उनके पति से पहले उनकी पूजा वहाँ पर की जाएगी। और इसी स्थान पर आगे चलकर शंकराचार्य जी ने ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित की थी और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण भी हुआ। इसीलिए ब्रह्मा जी का केवल एकमात्र मंदिर ही मिलता है जो पुष्कर में है। लेकिन ब्रह्मा जी का यज्ञ कार्तिक मास को एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चला। इसीलिए इन्हीं 4 दिनों में पुष्कर में एक विशाल मेला भी लगता है जो विश्व भर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, क्यों उनके नाम से एकमात्र मंदिर है और क्यों उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया और उनकी पत्नी की पूजा उनसे पहले क्यों की जाती है। प्रचलन में बहुत सी कथाएं होती हैं, लेकिन बात सभी विश्वास पर आधारित होती हैं। हम अपने देवताओं को लेके क्या विश्वास करते हैं बस वही मान्य रखता है। उम्मीद है आपको ये कथाएं अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।